नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वैशाली से उस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां मनचलों ने बाजार करने गई 2 नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों सहेली महुआ बाजार कपड़े खरीदने के लिए गई थी, तभी गांव के ही 7 मनचलों ने इस वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। घटना महुआ थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने दोनों लड़की को मेडिकल जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आरोपियों की साजिश को जानिए। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे 2 सहेली महुआ बाजार कपड़ा खरीदने जा रही थी, तभी गांव के 7 लड़कों ने जबरन दोनों को पकड़ लिया और गेहूं के खेत में ले जाकर गंदा काम किया। गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गए हैं, जिसके बाद दोनों लड़कियां रोती बिलखती अपने घर पहुंची। इस घटना की जानकारी परिजनों को दी गई और दोनों की बातें सुनने के बाद परिजनों ने आनन फानन में महुआ थाने पहुंचकर घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने पीड़ित दोनों बच्चियों को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर भेजा और मामले की छानबीन शुरू कर दी। गया है कि 2 चचेरी बहन है, उसके साथ कुछ लोगों के द्वारा मिलकर के गैंगरेप किया गया है। उस मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो एसओपी एस्टैब्लिश्ड है बलात्कार को लेकर के, उसके एसओपी के अनुसार कार्य किया गया है। उसमें दोनों बच्चियों का बयान भी करवाया गया है। बयान करवाया जा रहा है, आज मेडिकल इत्यादि करवाया गया और जो लोग शामिल हैं उसके बारे में पता किया जा रहा है। एक व्यक्ति को उसमें डिटेन भी किया गया है। और अब सवाल यह है कि 6 फरार आरोपी का अब तक क्यों नहीं कोई सुराग मिला है? फरार आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी? और क्या पुलिस की, देखिए ये जो आरोपी है, ये सवाल है कि 6 फरार आरोपियों को कब तक पुलिस गिरफ्तार करेगी, फरार आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी, ये तमाम सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी अपने साथियों का नाम बताया है क्या? ये तमाम ऐसे सवाल जो लगातार इस मामले में पूछे जा रहे हैं। 6 फरार आरोपियों का अब तक क्यों नहीं मिला है सुराग? तो ये सवाल लगातार न्यूज़ 18 की तरफ से पूछा जा रहा है कि फरार आरोपियों को पुलिस कब तक गिरफ्तार करेगी? जो आरोपी फरार बताए जा रहे हैं उसकी पुलिस कब तक गिरफ्तारी करेगी? गिरफ्तार आरोपियों अपने जहां हैवानियत की सारी हदें पार करने वाली एक घटना जो है वो घटी है और 2 लड़की जो आपस में सहेली भी थी और बताया जा रहा है कि दोनों चचेरी बहन भी थी, वो दोनों जब बाजार निकली है उसके बाद से करीब आधा दर्जन से अधिक यानी 7 मनचलों ने उन लड़कियों को अगवा किया और उनके साथ हैवानियत की है। इस मामले में अभी तक जो कार्रवाई हुई है, मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और बाकी जितने भी आरोपी उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। एसपी ने हालांकि ये बताया है कि लड़की का जो बयान दर्ज हुआ है उसमें से एक लड़की ने ये बताया स्पष्ट कि उसके साथ गलत नहीं हुआ है, लेकिन जो दूसरी लड़की थी उसके साथ गलत होने की बात सामने आ रही है। लड़की ने यह भी बयान दिया है कि जो एक रिश्तेदार लड़का था, उसमें जो आरोपी था उसमें एक लड़की का रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार भी था और वो और उसके जो सहयोगी थे, उसके जो दोस्त थे, उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी मैं सदर अस्पताल में हूँ और यहाँ पे जो लड़कियों का मेडिकल चेकअप है वो कराने के लिए लाया गया है। चूंकि कल देर रात लड़कियों को लाया गया था, ये मंगलवार की घटना बताई गई और मंगलवार की देर शाम को घटना घटी। उसके बाद कल देर रात लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया था, लेकिन किसी कारणवश जांच नहीं हो सकी, इसलिए आज जो है इस सदर अस्पताल में लड़कियों को जांच के लिए लाया गया है। और कहीं ना कहीं इस घटना से ये काफी कुछ बातें जो है वो सामने आई और पुलिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है और एसपी ने खुद कहा है कि इस मामले के उद्भेदन के लिए और जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए महुआ एसडीपीओ जो हैं सूरभ सुमन, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है जो लगातार छापेमारी कर रही है। एसपी ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही जितने भी आरोपी इस घटना में शामिल थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर। और वैशाली से हमारे संवाददाता प्रफुल्ल कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? जी देखिए, घटना जब सामने आई है और उसके बाद से लड़कियों का जो बयान दर्ज होता है वो बयान दर्ज कराने की कवायद जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक जो आरोपी है जो इस घटना में शामिल था
उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि पुलिस ने की है, उससे पूछताछ की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि एसपी ने यह बताया है कि इस घटना में 7 लोगों का जो नाम आ रहा है उन सभी आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनकी छापेमारी के लिए, उनकी गिरफ्तारी के लिए एक टीम भी बना दी गई है, जो टीम लगातार जो है वो छापेमारी कर रही है। लेकिन सभी आरोपी जो है वो अपने घर से फरार हो चुके हैं, उनके घर पे दबिश दी गई है। उनके घर वालों से पुलिस जो है वो सख्ती से पूछताछ कर रही है ताकि किसी कहीं से भी सुराग मिले। और एसपी ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही जितने भी आरोपी इस घटना में शामिल थे उन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस बीच लड़कियों को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया गया है, उनका मेडिकल अब होने वाला है। उसके बाद से उनके कोर्ट में 164 का जो है वो बयान दर्ज कराया जाएगा। और इस मामले में ये बताया जा रहा है कि एक लड़की के साथ ये घटना घटी है और दूसरी लड़की जो थी उसके साथ ऐसी घटना नहीं घटी है। लड़की ने ही खुद बयान दिया, ऐसा एसपी ने बताया है। तो इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने कार्रवाई तेज कर दी है और महुआ एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जो टीम जो है वो लगातार रेड कर रही है ताकि जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। जी प्रफुल्ल, पीड़िता की हालत इस वक्त कैसी है, क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? ये देखिए, पीड़िता की जो हालत है वो इससे ठीक है और मेडिकल जांच के लिए उन्हें लाया गया है। मेडिकल जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है ये बात जब रिपोर्ट आएगा उस समय पता चलेगा। लेकिन पीड़िता की हालत अभी बिल्कुल सामान्य है और दोनों लड़कियों को, क्योंकि एहतियात के तौर पे एक लड़की ने तो बयान दिया कि उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दोनों लड़कियों का मेडिकल जांच पुलिस करा रही है। पुलिस का ये मानना है कि कहीं से कोई चूक ना हो, इसलिए दोनों लड़कियों का मेडिकल जांच कराया जा रहा है, जो सच्चाई है वो सामने आ सके। जी प्रफुल्ल, क्या लड़कियों के परिजनों की तरफ से क्या कोई जानकारी मिली है, उनका कोई बयान सामने आया है अब तक? जी देखिए, लड़की के जो भाई थे उनसे बातचीत हुई, उन्होंने स्पष्ट जो घटनाक्रम था वो, चूंकि लड़कियों के साथ जब ये हैवानियत हुई और जब घटना घटी तो लड़कियों ने अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी, क्योंकि उस घटना करने वाले में जो एक लड़का था शामिल था वो रिश्तेदार, दूर का रिश्तेदार भी लगता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लड़कियों ने अपने परिजनों को इस सारी घटना की जानकारी दी और परिजन ही लड़कियों को लेकर थाने पहुंचे। उसके बाद से लिखित आवेदन दिया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। तो परिजनों ने बताया है कि उनके साथ, उनके घर की बेटी जो है लड़की के साथ ऐसी घटना घटी है और उन लोगों ने पुलिस से गुहार भी लगाई है। तो ठीक है प्रफुल्ल, ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से 4 लाख की लूट हुई है। बैंक में कैश जमा करने जा रहा था कर्मी, तभी ये लूट हुई। बाइक सवार अपराधियों ने दिया है घटना को अंजाम। तो बाइक पर सवार होकर 3 लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। रोसड़ा के बालुआहा के पास की यह घटना बताई जा रही है। तो समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बैंक में कैश जमा करने जा रहे कर्मी के साथ लूटपाट की गई है। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। करीब 3 लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो रोसड़ा के बलुआहा के पास की यह घटना बताई जा रही है। और देखिए, समस्तीपुर में लूट की जो घटना हो रही है, इस पे तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या समस्तीपुर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है अपराधियों में? अगर नहीं तो अपराधी कैसे लूट कर फरार हो गए? तो ये तमाम सवाल जो लगातार पूछे जा रहे हैं कि अपराधी कैसे लूट कर फरार हो गए, वहां से चले गए। इसके साथ ही कि क्या समस्तीपुर में बदमाश बेखौफ हो गए हैं? क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है अपराधियों में? और अगर नहीं तो अपराधी कैसे लूटकर फरार हो जाते हैं? तो ये तमाम वो सवाल हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं और न्यूज़ 18 की तरफ से ये तमाम सवाल पूछे गए हैं कि पेट्रोल पंप कर्मी से 4 लाख की देखिए लूट की गई है। बैंक में कैश जमा करने जा रहे थे ये कर्मी, तभी इस घटना को अंजाम दिया गया। बाइक सवार अपराधियों ने लूटपाट की इस घटना को अंजाम दिया है। और बता दें आपको कि 3 लुटेरे, 3 अपराधी थे उस वक्त जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो रोसड़ा के बलुआहा के पास की यह घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी आप देखिए और इसके साथ ही कई सवाल भी न्यूज़ 18 की तरफ से पूछे गए हैं कि क्या अपराधियों में अब पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है? तो समस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर समस्तीपुर में लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। पेट्रोल पंप कर्मी से 4 लाख की लूट की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए समस्तीपुर से संवाददाता मुकेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्या अपडेट है फिलहाल इस पूरे मामले में? इस मामले में पुलिस के द्वारा लूट की वारदात के बाद
छापेमारी करने की बात कही गई है और उस रास्ते में जिस रास्ते से लूट की घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हुए थे, वहां पे जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उन्हें पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार आपराधिक वारदात हो रहे थे। इससे पहले समस्तीपुर में सबसे बड़ी लूट की वारदात जो ज्वेलरी शोरूम में हुई थी, 7 करोड़ से अधिक के जेवरात की लूट हुई थी पिछले 28 फरवरी को। उस मामले में से लेकर के कई वारदात हुए हैं, किसी भी मामले में पुलिस को कोई सफलता नहीं हुई है। अपराधी लगातार समस्तीपुर में आपराधिक वारदात को अंजाम दिए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरे में लकीर पीट रही है, उसे अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। उस ज्वेलरी लूटकांड मामले में पुलिस मुख्यालय तक, एसटीएफ तक लगाई गई, लेकिन अब तक पुलिस को अपराधी की को ठीक से पहचान भी नहीं कर पाई है। कौन गिरोह अंजाम दिए ये भी नहीं उन्हें पता चल पाया। और आज पेट्रोल पंप कर्मी के साथ रोसड़ा थाना क्षेत्र में ये लूट की वारदात हुई है। पुलिस के द्वारा जल्द खुलासा। मुकेश, क्या ये जो अपराधी लूट कर भागे हैं, क्या कोई सबूत अभी फिलहाल पुलिस के हाथ लगी है? पुलिस के द्वारा हर बार की तरह जो रटी रटाई भाषा होती है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा, छापेमारी की जा रही है जी, और जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यही उनके द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन अब तक पुलिस को इस मामले में कोई सफलता नहीं मिली है। हालांकि पुलिस के द्वारा दावा जरूर किया जा रहा है कि जल्द मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। जी ठीक है मुकेश, नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और खबर बेतिया से है, जहां 8 साल की बच्ची की हत्या के बाद शहर में बवाल मच गया है। बच्ची का शव पुलिस ने चंद्रावत नदी के किनारे से बरामद किया है। परिजनों ने बच्ची के फुफेरे भाई समेत 4 लोगों पर हत्या पर कीचड़ में शव में फेंकने का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की खबर के बाद आक्रोशित लोगों ने इमली चौक को जाम कर प्रदर्शन किया। वारदात के बाद पूरे इलाके में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। तो आपको बता दें कि ये खबर ये खबर बता रहे हैं आपको बेतिया से, जहां 8 साल की बच्ची की हत्या के बाद शहर में बवाल मच गया है। बच्ची का शव पुलिस ने चंद्रावत नदी के किनारे से बरामद किया है और परिजनों ने बच्चे के फुफेरे भाई समेत 4 लोगों पर हत्या करने के बाद कीचड़ में शव को फेंकने का आरोप भी लगाया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की खबर के बाद आक्रोशित लोगों ने इमली चौक पर को जाम करके प्रदर्शन किया। वारदात के बाद पूरे इलाके में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी गई है। और खबर समस्तीपुर से सामने आ रही है, जहां एक गर्भवती का गला घोंटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप मृतक के ससुराल वाले पर लगा है। वारदात सरायरंजन थाना क्षेत्र के बादीपुर मेयारी गांव की बताई जा रही है और मृतक की पहचान उदय कुमार राय की पत्नी निक्की कुमारी के रूप में की गई है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि गर्भ में बेटी होने से निक्की के ससुराल वाले काफी नाराज थे। उस पर बार बार गर्भपात करने का दबाव भी बना रहे थे और गर्भपात नहीं करने पर ससुराल वालों ने गला घोंटकर निक्की कुमारी की हत्या कर दी। इस दौरान निक्की के गर्भ में पल रही बच्ची की भी मौत हो गई है। पहले लड़की का शादी हुआ था, हमारी बहन है, उसको डिलीवरी पेशेंट था तो उसको अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद उसको लड़की साबित हुआ। उसके बाद उसको बोला कि इसको एबॉर्शन कराओ। एबॉर्शन नहीं कराने के विरोध में उसको मार दिया गया। बेगूसराय में मामले विवाद में दबंगों ने पिता पुत्री को ईंट पत्थर से मारकर गंभीर रूप से घायल किया है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के दहिया की बताई जा रही है। पीड़ित पिता पुत्री का नाम रविंद्र कुमार और डॉली कुमारी है। बताया यह जा रहा है कि परिजनों ने बताया कि डॉली कुमारी किसी काम से लक्ष्मण कुमार के घर गई थी और वहीं पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ तो डॉली की जमकर पिटाई भी की गई। उसके बाद पिता वहां गए तो उनकी भी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। थाने में लिखित आवेदन के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हमारे पैसा नहीं कल के हमारे पति कहते कि पैसा नहीं है, पैसा देता रहे सब साल देते कि नहीं देता एक बाद हमारा पोती के झोटा पकड़ लेके कमला पे छठ में
ओकरा पटक देलकै बजाय देलकै। अब दुनू माय भी घट्टा पकड़ उखाड़ में हल्लाए थे मुखिया ढूंढ कर। और खबर चाईबासा से है, जहां गुदड़ी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की घटना सामने आई है। यहां बलदू केरा गांव में आरोपी राजेश बूढ़ ने एक बुजुर्ग महिला की पीट कर हत्या कर दी है। वहीं महिला की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे बेटे पर भी हमला बोल दिया है। इस दौरान आत्मरक्षा के लिए गए वार से आरोपी जमीन पर गिर गया, जिसके बाद उसकी भी मौत हो गई है। डबल मर्डर की जानकारी मिलने पर गुदड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने के मुताबिक जो जानकारी मिल पा रही है वो है कि मृतक राजेश आपराधिक प्रवृत्ति का था और पहले भी जेल जा चुका था। कौन मार रहा था? राजेश को। राजेश मार रहा था? हाँ। अच्छा। तो पहुंचा तो उसको पूछे क्या कर रहा था, बोल रहा था। इसके बाद बोले कि कुछ नहीं बोले, इसको हमको मारने खोज रहा था। अच्छा। उसको हमको बचाने के लिए उसको मारा, धक्का दी। सिमडेगा में एक बच्चे के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बीरू गांव में एक महिला एक घर से 2 साल के बच्चे को बिस्किट दिलाने के बहाने अपने साथ ले गई और रांची की ओर निकल गई है। जब तक बच्चे का परिवार कुछ समझ पाता, महिला बच्चे को लेकर फरार हो चुकी थी, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई और मोबाइल ट्रेस कर आरोपी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही बच्चे को सही सलामत परिवार वालों को सौंप भी दिया गया है। इस वारदात के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। कोई महिला थी जो बराबर ये लोग का घर में आना जाना था। वो कल फिर किसी कारण से आई थी यहाँ पे थी 2-3 घंटा और बच्चा के साथ में थी और ये लोग का परिवार कहीं बाहर गया हुआ था। ये लोग 1-2 आदमी घर में था। उसी दरमियान ये बच्चा को बिस्किट खरीदने के बहाने में घुमाने हुए ले गई। ये लोग भी केयर नहीं किया, ले गई और उसके बाद स्टैंड में नहीं चढ़ के स्टैंड से 1 किलोमीटर आगे बस चढ़ के चली गई। बच्चा को एक महिला आके ले गई थी कहीं घुमाने के नाम पे, तो बाद में उसकी मम्मी को पता नहीं था। तो जब पता चला कि वो बच्चे को लेके कहीं चली गई है, तो फिर उसके बाद उसकी मम्मी का रो रो के हालत ख़राब था। जब मुझे पता चला तो मैं उसके घर में आया और हम लोगों ने फिर इसकी जानकारी सिमडेगा एसपी सर को दिया और फिर उन्होंने मोबाइल नंबर उनका ऑन था तो उसी से ट्रेस करके पता चला कि वो बच्ची रांची में है। तो रात को हम लोग वहाँ पे रांची गए और उस बच्ची को सुबह 5 बजे लेके आए। वो आई 3 बजे जैसे, तो घर में बैठी थी। उसके बाद में बोली, हम बोले कि बैठ लीजिए बोल के, तो बोली ठीक है हम यहाँ से घूम के आते हैं बोल के। इसको भी लेके गई कि इसको भी लेके जाते हैं, अभी आएंगे बोल के इधर ले गई। बोकारो में हडला थाना क्षेत्र में भतुआ में अवैध बालू खनन के कारोबारी पर डीसी के निर्देश पर छापेमारी की गई है। इस दौरान 5 ट्रैक्टर में लदे अवैध बालू को जब्त कर थाना ले गया। हालांकि मौके से ड्राइवर फरार हो गया है। पुलिस अब तक ट्रैक्टर ड्राइवर के साथ गाड़ी मालिक पर भी मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है। इस कार्रवाई से बालू के अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं खनन विभाग के साथ खनन टास्क फोर्स के प्रमुख 4 सदस्यों की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। भातुआ में बालू के अवैध कारोबार की खनन जो खबर थी वो न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन की नींद खुली और कार्रवाई की गई है। प्रशासन की ओर से कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही गई। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इंडिया अलायंस में सीटों की घोषणा कल होगी। आरजेडी कार्यालय में सीटों की कल होगी घोषणा। तो सभी घटक दलों ने नेता के बारे में बात बताई है। कल दोपहर 12:15 पर सीटों की घोषणा की जाएगी। आपको इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, जहां इंडिया अलायंस में सीटों की घोषणा की बात कही जा रही है। सभी घटक दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल दोपहर 12:15 पर सीटों का ऐलान होगा। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आरजेडी कार्यालय में सीटों की घोषणा की जाएगी। सभी घटक दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल दोपहर 12:15 पर सीटों का ऐलान होगा।
इंडिया अलायंस में सीटों की घोषणा कल होने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं, जहां सभी घटक दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। कल दोपहर 12:15 में सीटों का ऐलान होगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, इंडिया अलायंस में पेच फंसा था, लेकिन अब सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ऐसी जानकारी मिल पा रही है। इसके लिए एक बैठक की गई है। कल 12:15 पर सीटों का ऐलान किया जाएगा। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। तो आरजेडी कार्यालय में सीटों की घोषणा की जाएगी। सभी घटक दलों के नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। कल 12:15 पर यह बैठक होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवीश नारायण जुड़ चुके हैं। रवीश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या अपडेट है इस खबर पे? पिछले कई दिनों से राजद और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर के जो चल रहा था, लगातार दिल्ली से लेकर के पटना तक बैठकें हो रही थी। लेकिन अब आज जो दिल्ली में बैठक हुई है उसमें कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों को लेकर के सहमति जो है वो बनती हुई दिखाई पड़ रही है। और कल दोपहर में 12:15 बजे राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और सीटों की घोषणा जो है गठबंधन की जाएगी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह सहित तमाम घटक दलों के जो नेता रहेंगे वो मौजूद रहेंगे और घोषणा होगी। और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस को 9 सीटों को देने की जो सहमति है वो बनी है। जी जी रवीश, देखिए पूर्णिया को लेकर के लगातार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा था। बीमा भारती की तरफ से दावेदारी ठोक रही है, पप्पू यादव सवाल उठा रहे हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है पूर्णिया को लेकर के? क्या सीटों का बंटवारा फाइनल हुआ है? क्या पूर्णिया को लेकर जानकारी है? अभी तक जो सहमति बनी है राजद और कांग्रेस के बीच, उसमें पूर्णिया सीट जो है वो राजद को ही गई है। और पूर्णिया सीट पर जो पप्पू यादव लगातार दावा ठोकते रहे हैं वो आरजेडी के हिस्से में ही रहेगी। ये एक बड़ी खबर है। और पप्पू यादव खुद जो है वहां से खड़ा होने को कह चुके हैं। ऐसे में वो मुश्किल कितनी बढ़ जाएगी दोनों के बीच, ये देखने वाली होगी। लेकिन अभी तक जो सीटें गई हैं उसमें मुताबिक कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, सासाराम, बेतिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, समस्तीपुर पर सहमति बनी है। और सुपौल और मधेपुरा में से एक सीट कांग्रेस को देने की कही गई है। यही वो सीट है, सुपौल और मधेपुरा, जहां से पप्पू यादव को चुनाव अगर वो तैयार होते हैं दोनों जगह में से कहीं पे भी, तो वो पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और इसकी घोषणा जो है कल 12:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया रवीश तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।